दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था कि आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने दिल्ली दरबार में बैठे बड़े बड़े नेताओं ने माथा टेक दिया है। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की कमान मिलने जा रही है। इस खबर पर अब पुष्टि और मोहर लगाने का काम तमाम न्यूज चैनल भी कर रहे हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी धमाकेदार खबर लेकर आया हूं जो आगे जाकर आपको बताई जाएगी। जी हां, तमाम न्यूज चैनल बाद में आपको बताएंगे ये नेतृत्व परिवर्तन क्यों हुआ। क्या आपको लगता है कि केवल राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी इसलिए? क्या आपको लगता है कि सिर्फ पांच सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है इसलिए वसुंधरा राजे सिंधिया की जरूरत पड़ रही है? नहीं, कतई नहीं। दरअसल एक धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी टूट की कगार पर आ गई है, क्योंकि दिल्ली में बैठे नेता राजस्थान के अंदर बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर अपनी ही पार्टी के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी करा रहे थे। और इसका खुलासा होते हुई मोदी शाह तमाम बीजेपी के नेता थर थर कांपने लगे हैं और मान गए हैं कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और भजन लाल शर्मा को लगातार मुख्यमंत्री बनाया गया तो सारी की सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी और बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आज एक एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, नेतृत्व परिवर्तन न चाहते हुए भी करना पड़ेगा। पहली बात तो अगर जो ये लोग सोचते हैं कि मोदी जी को राजस्थान की फिक्र है, मोदी जी को उत्तर प्रदेश की फिक्र है, हरियाणा में सरकार बन जाए, महाराष्ट्र में सरकार बच जाए, बिहार में, गलत है। मोदी जी को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है और सिर्फ 2 साल के लिए। मैं बार बार 2 साल का जिक्र क्यों कर रहा हूं, पहले आप समझ लीजिए। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना था कैसे करके भी, और ये इसलिए बनना था क्योंकि उन्हें नेहरू जी के रिकॉर्ड के बराबर आना था। अब अपना एक रूल बनाया है, क्योंकि सरकार ज्यादा दिन चला पाएंगे नहीं, अभी तक तो उस रूल को अपना नहीं रहे। लेकिन खबर है कि 2 साल बाद खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आकर कह देंगे कि भाई हमने कहा था 75 साल से ऊपर जो होगा वो सक्रिय राजनीति से दूर रहेगा, संगठन का काम संभालेगा, इसलिए हम तो हट रहे हैं भैया, क्योंकि 2 साल ही सरकार चलाना इनके लिए आफत से कम नहीं है। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान में एक सियासी भूचाल आ गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और जो भजन लाल शर्मा की सरकार में मंत्री हैं उनकी जासूसी हो रही है। सबसे पहले ये बयान सुन लीजिए आप। आपस में सरकार में सामंजस्य नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, एमएलए मंत्रियों को पूछो कि हमारी चलती नहीं है, मंत्रियों के ऐसे उनके मुताबिक लगे नहीं हैं, जो मंत्रियों के ऐसे लगे हैं वो मंत्रियों की जासूसी कर रहे हैं और दिल्ली या ब्यूरोक्रेसी के सुप्रीमो को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये फाइल आई है, ये इधर जा रही है, ये उधर जा रही है, मंत्री इस पे ये देख रहा है, ये पूछ रहा है, ये कह रहा है। तो ये तो प्रजातंत्र का घोर अपमान है, प्रजातंत्र की हत्या है। मंत्री तो आपने सुना, ये वैसे तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा, इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है। अब आप कहेंगे तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। देखिए, आरोप आदमी कब लगाता है? अपने लिए लगाता ना, कि कांग्रेस के नेताओं का हो रहा है, अशोक गहलोत जी का हो रहा है, सचिन पायलट का हो रहा है, इनका हो रहा है, इनका खुद डोटासरा का हो रहा है, फोन रिकॉर्ड जासूसी हो रही है, अपना लगाएंगे ना। ये क्यों कहेंगे कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी हो रही है? ये कोई रिपोर्ट होगी ना। चलिए, ये भी मैं मानता हूं कि चलिए इन्होंने आरोप लगाया। आप मुझे केवल और केवल मोदी शाह के लाडले नहीं, भजनलाल शर्मा का रिकॉर्ड एक बयान नहीं, मुझे किरोड़ी लाल मीणा और तो और वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके गुट के किसी नेता का बयान दिखा दीजिए। एक बयान दिखा दीजिए डोटासरा के इस बयान के बाद। कोई बयान नहीं दे रहा, क्योंकि ये रिपोर्ट बिल्कुल सच है। ये रिपोर्ट सामने आती उससे पहले ही दिल्ली में बैठे नेताओं ने फैसला ले लिया कि नहीं भाई, अब तो भजन लाल शर्मा को हटना ही पड़ेगा, वसुंधरा राजे सिंधिया को बनाना पड़ेगा। वरना अगर ये रिपोर्ट आगे आती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी के तमाम नेता विधायक मोर्चा खोल देंगे। और अगर ये मोर्चा खोलते हैं तो डर, आप कहेंगे ना राजस्थान में सरकार चली जाए, डर किस बात का? जी हां, लेकिन ध्यान रखिएगा, अब भी 12 से 13 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं राजस्थान में, वो समर्थन खींचेंगे मोदी सरकार से तो कब का थर थर कांपने लगे हैं। इसलिए शांति के साथ, बहुत साफ गोई के साथ नेतृत्व परिवर्तन करने जा रहा है। खबर देखिए, 12 टाइम्स ने खबर छापी, अफसर कर रहे हैं मंत्रियों की जासूसी, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा। इनके गोविंद सिंह डोटासरा के बयान ने मचाई राजस्थान पॉलिटिक्स में खलबली। खबर क्या, पहले पढ़कर दिखा देता हूं। इन्होंने क्या बताया है? राजस्थान में सरकार पर ब्यूरोक्रेसी हावी होने के रहने के आरोप तो कई बार लगे हैं ना। मैंने बताया ना, पर्ची वाले मुख्यमंत्री, सर राशन दे दूं, उधर से आदेश जब तक नहीं आता भूखे रहते हैं लोग, उधर से आदेश आता हाथ दे दो तब राशन दिया जाता है। भजन लाल शर्मा स्टैंप पेपर वाले हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो अपने
अपने खुद मुख्यमंत्री हैं, एक रबड़ खरीद लें, एक पेंसिल खरीद लें या कोई कागज खरीद लें, उसके लिए भी मोदी शाह की परमिशन लेनी पड़ती है। जानते हैं राजस्थान में सबसे लेट क्यों हुआ, सबसे लेट कैबिनेट विस्तार क्यों हुआ? क्योंकि दो बड़े नेता तो विरोध कर ही रहे थे, अंदर खाने एक एक रिपोर्ट पहुंचाई जा रही थी, ये नाम ले लीजिए, ये मंत्रालय कौन सा दिया जाए, ये काम कर रहे थे। अब देखिए गोविंद सिंह डोटासरा ने जो आरोप लगाए पढ़िए, लेकिन कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने अब एक गंभीर आरोप और लगा दिया है। मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के अफसर मंत्रियों की जासूसी कर रहे हैं, मंत्रियों के पास कौन सी फाइल जा रही है, मंत्री क्या काम करने वाले हैं, इन सभी गतिविधियों की जानकारी गुपचुप तरीके से दिल्ली तक पहुंचाई जा रही है। डोटासरा ने कहा कि यह प्रजातंत्र का घोर अपमान है, अपने विभाग का काम करने के लिए मंत्री स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कई मंत्री तो इस्तीफा के लिए घूम रहे हैं। अब आप समझे किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा क्यों दिया? दो बड़ी वजह, पहली है उनके भाई को दौसा से चुनाव नहीं लड़वाया गया, अपने मनपसंद के व्यक्ति को मोदी शाह ने टिकट दी, हार गया वो, यही गुस्सा था किरोड़ी लाल मीणा का कि हर जगह आप अपनी चलाते हो, जीत जाते तो हाथ हिलाई रस्म का निर्वहन करते हो कि मेरी वजह से जीते, अब हार गया तो नैतिक जिम्मेदारी हम लें, नहीं चाहिए आपका पद, रखिए अपना मंत्रालय, छोड़ दिया उन्होंने। दूसरा है जासूसी वाले, दरअसल ये जासूसी कांड अब खुला है। दरअसल रिपोर्ट ये भी निकल कर आई है कि ये रिपोर्ट पहले ही पहुंच गई थी कि भाई तमाम बीजेपी के नेता मंत्री जितने विधायक हैं उन तक ये रिपोर्ट पहुंच गई है कि बीजेपी का जो दिल्ली में बैठे नेता है वो जासूसी करा रहे, ये अंदर खाने से खबर है। इसीलिए इस पूरे मामले का आसानी से पटाक्षेप हो सके, ये पूरी खबर बाहर ना आ सके, ये फजियत ना हो सके, उससे बचने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया को नेतृत्व देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि सारे के सारे विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ लामबंद होने में अब देर नहीं करेंगे, क्योंकि सबने देखा ना दिसंबर में कैसे वसुंधरा राजे सिंधिया को अपमानित किया। और मैंने आपको खबर भी दिखा दी कि भाई जब समीक्षा बैठक हुई उसमें पूछा गया कैसे उपचुनाव में, कैसे चुनाव में हारे, उन्होंने कहा जहां चुनाव में हारे वहां वसुंधरा जी नहीं गई। उन्होंने कहा हम तो गए थे, मोदी जी गए थे, शाह बाबू गए, नड्डा गए, हेमंत बिस्व शर्मा को भेजा ही था मदरसा मुसलमान चिल्लाने, भैया तो था योगी आदित्यनाथ। फिर उन्होंने कहा ये सारे के सारे नेता बाहर ही हैं, इन्हें इनके प्रदेश में पहचानते होंगे। उत्तर राजस्थान के अंदर बीजेपी का हर एक नेता, कार्यकर्ता, वोटर, समर्थक वसुंधरा जी को पहचानता है, जिनका अपमान आपने दिसंबर के महीने में किया था। पूरा देश देख रहा था कैसे अपमानित किया जा रहा था, खेमेबंदी, लामबंदी, गुटबाजी का आरोप लगा रहे थे उनके बेटे पर, इसीलिए यह बेड़ा गर्क हुआ है। अब वो समझ गए कि भाई पहले से वसुंधरा राजे सिंधिया तैयार बैठी हैं, भाई होगा अपना गुस्सा, अपना एक औरा होगा मोदी जी का, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का भी औरा कम नहीं है ना, तो उन्होंने पूरी टक्कर देने के लिए तैयार बैठी हैं। अब इन्हें डर था ये रिपोर्ट अगर लहरा दी वसुंधरा राजे सिंधिया के किसी समर्थक ने या किसी विधायक ने तो बीजेपी की बड़ी जबरदस्त फजियत हो जाएगी। तो उस फजियत से बचने के लिए, उस फजियत से पहले ही एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। देखिए दो और खबरें पढ़ के बता देता हूं जल्दी जल्दी। द वायर ने भी छापा, राजस्थान की मंत्रियों की जासूसी करवा रहा है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कहते हैं। यही खबर हिंदुस्तान ने भी छापी है। क्या लिखा? हिंदुस्तान ने लिखा है राजस्थान में मंत्रियों की हो रही जासूसी, दिल्ली भेजी जा रही रिपोर्ट, डोटासरा का बड़ा दावा। तो खबर यह है भैया, ये रिपोर्ट पहले ही पता लग गई, लोगों को पता लग गया कि मतलब बीजेपी के नेताओं को कि जासूसी वाला कांड खुल गया है, नेतृत्व परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन सलीके से करेंगे, कैसे करेंगे? सलीके से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की करीबियों को कैबिनेट में शामिल कराएंगे। खबर मैंने आपको एक दिन पहले दिखाई थी कि अगस्त में होने जा रहा है कैबिनेट विस्तार, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबियों को शामिल कराया जाएगा। फिर हम करेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बना देंगे और इस फजियत से बच जाएंगे, अपना पिंड छुड़ा लेंगे। कुल मिलाकर भजन लाल शर्मा की कुर्सी छिनने जा रही है और मोदी शाह को करारा झटका लगने जा रहा है। नमस्कार।